आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 16,39,184 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 35,786 हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के पार हो गया। बृहस्पतिवार को 199 और लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 185 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को 7,524 सैंपल निगेटिव मिले। देहरादून जिले में 74 संक्रमित मिले हैं। इनमें 44 संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं और 30 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 47 संक्रमितों में पैनासोनिक कंपनी के 17 कर्मचारी हैं, 7 संपर्क में आए हुए हैं और 23 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 26 संक्रमितों में 6 संपर्क में आए हुए हैं और 20 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं चंपावत जिले में 17, पिथौरागढ़ जिले में 9, उत्तरकाशी जिले में 7, चमोली जिले में 6, पौड़ी जिले में 4, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर में 3, बागेश्वर में 2, अल्मोड़ा में 1 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 2 और देहरादून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल आंकड़े 7,065 हो गए हैं। वहीं 4,034 लोग ठीक भी हुए हैं और 2,955 केस एक्टिव हैं। 76 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,604, नैनीताल में 1,070, टिहरी गढ़वाल में 512, हरिद्वार में 1,410, उधमसिंह नगर में 1,247, पौड़ी गढ़वाल में 206, अल्मोड़ा में 299, बागेश्वर में 101, चमोली में 91, पिथौरागढ़ में 143, रुद्रप्रयाग में 73, उत्तरकाशी में 190, चंपावत में 119। तो टोटल मामले 7,065 हो गए हैं। इस खबर आई है ड्रैगन के झूठ की खुली पोल। भारत ने कहा पूरी तरह पीछे नहीं हटी चीनी सेना। तो पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव है। 2 दिन में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की फिर से यहाँ पे बैठक हो सकती है। उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव बने ओम प्रकाश। तो नियुक्ति आदेश जारी, आज संभालेंगे कार्यभार। तो उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के IAS ओम प्रकाश राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वह सेवानिवृत्त हो रहे उत्पल कुमार सिंह के स्थान पर शुक्रवार शाम 5 बजे प्रदेश के 16वें मुख्य सचिव के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण करेंगे। 3 जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। तो प्रदेश के 3 जिलों में आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी बारिश का आसार रहेगा। मणिपुर में घात लगाकर हमला, 3 जवान शहीद हो गए हैं। तो हमले के पीछे PLA आतंकियों का हाथ होने की आशंका बताई गई है। वहीं पुलवामा में सेना की टीम पर हमला, जवान घायल हो गए हैं। विधायक और जवानों समेत 199 कोरोना। तो राज्य में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। विधायक और सेना के 14 जवानों समेत 199 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना में कमाई घटी और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा है। इसी खबर आई है बागेश्वर रामनगर से फेल होने पर 2 छात्राओं ने जान दी, 2 ने खाया जहर। तो इंटर की परीक्षा में फेल होने पर कपकोट और गरुड़ तहसील की 2 छात्राओं ने फांसी लगाकर जान दे दी है। दूसरी ओर रामनगर में भी नंबर कम आने पर 2 छात्राओं ने जहर खा लिया है। जड़ी बूटी की खेती को मिलेगी दुगनी सब्सिडी। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटी और सुगंधित प्रजाति के पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस सेक्टर में सब्सिडी बढ़ाने जा रही है। अस्पतालों में ICU बढ़ाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के 300 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया है। विष के मूर्त में घिर गए भगत। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने गुरुवार को राज्य में शूट हो रही फिल्म विष के मूर्त शॉट का क्लैप दिया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और साथ ही किसी ने भी यहां पे मास्क नहीं पहना था। इसको लेकर के कांग्रेस ने अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत को अब घेरने लगी है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। इसी पर हरीश रावत ने यहाँ पर कहा है कि पुलिस प्रशासन दोहरे मानक अपना रहा है। उसे हम तो दिख जाते हैं लेकिन हमारे मित्र नजर नहीं आते। यदि निष्पक्षता के साथ सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो तो पूरे राज्य में संदेश जाता है और लोग सतर्कता बरतते हैं। खबर आई है देहरादून कोरोना संक्रमण के टॉप पर। तो फार्मा कंपनी के 23 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फैक्ट्री को सील कर दी गई है। तो सिलाकोई से खबर है जहां पे औद्योगिक क्षेत्र सिलाकोई में एक और फार्मा कंपनी के 23 लोगों में गुरुवार को कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ खबर आई है रायपुर स्टेडियम में जल्द शुरू होगा कोविड केयर सेंटर।
उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों के लिए मुश्किल होगी दाखिले की दौड़। तो उत्तराखंड बोर्ड में 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए इस बार विश्वविद्यालय कॉलेज में दाखिले की दौड़ आसान नहीं होगी। उत्तराखंड बोर्ड का इंटर का रिजल्ट तुलनात्मक रूप से दूसरे बोर्ड से इतना अच्छा नहीं रहा है। बिना पंजीकरण एडमिशन मान्य नहीं। तो जिन निजी स्कूलों ने अब तक RTE के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उनके यहाँ इस सत्र में छात्रों के एडमिशन मान्य नहीं होंगे। कोचिंग संस्थानों की समस्या बताई। तो उत्तराखंड कोचिंग एवं पुस्तकालय स्वरोजगार संगठन ने भाजपा नेता रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर के अपर सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। संगठन ने रतूड़ी को कोचिंग संस्थानों की समस्या बताई। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष सविंदर सिंह, प्रवक्ता मनीष नेगी भी मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ी कोरोना संक्रमण की दर। तो 3 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। हरिद्वार का भगवानपुर थाना और मंडावर चौकी को पाबंद कर दिया गया है। इसी के साथ खबर आई है PM और CM की प्राथमिकताओं पर होगा काम। तो ओम प्रकाश ने कहा है। तो अब तक मुख्य सचिव जो लास्ट रहे हैं 15वें तक, वो उत्पल कुमार सिंह रहे हैं और 16वें अब ओम प्रकाश यहाँ पे बने हैं। इस खबर आई है लंबे समय से गायब 20 डॉक्टरों की सेवा खत्म कर दी गई है। तो सरकार ने नियुक्ति के बाद से गैर हाजिर 20 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वन विकास निगम कर्मियों के वेतन से वसूली पर रोक। तो ऑडिट आपत्तियों के नाम पर वेतन और पेंशन लाभ से की जा रही थी कटौती। दिव्यांग उपनल कर्मचारियों का वेतन रोके जाने से नाराजगी जताई गई है। वहीं बाल विकास विभाग की निदेशक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। तो कर्मचारी ने बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य से मिलकर के विभाग के निदेशक पर कर्मचारी के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तैनाती न मिलने से आज भी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे कर्मी। तो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर प्रमोशन की सूची जारी होने के बाद भी तैनाती न मिलने पर नाराज मिनिस्ट्रियल कर्मचारी आज तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार करेंगे। 6155 गांवों में दिसंबर तक मिलेगी स्वामित्व कार्ड। तो प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजनाओं के लिए राजस्व विभाग ने लिया फैसला। सर्वे के लिए बढ़ेंगे ड्रोन। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में इंतजार है। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं ही होती रही हैं और पड़ोसी राज्य हिमाचल की भाजपा शासित सरकार में बृहस्पतिवार को विस्तार हो गया है। इस खबर है जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिम्बरसैंड महादेव को खोलने की मांग की गई है। और इस खबर आई है तिमूर व चंदन की खेती पर भी अनुदान मिलेगा। होम स्टे इकाइयाँ 3 साल तक GST से मुक्त रहेंगी। तो होम स्टे से होने वाली कमाई पर 3 साल तक GST इसमें छूट मिलेगी। धारचूला विधायक धामी नाले में फिसले। तो बंगापानी तहसील कैमोरी गांव में आपदा पीड़ितों की समस्याएं सुनकर लौट रहे धारचूला के विधायक हरीश धामी चिमड़िया गाड़ में अचानक आए मलबे में फिसल गए। साथ ही चल रहे कार्यकर्ताओं ने बेमुश्किल उन्हें बचाया। रुद्रपुर में देहरादून के 3 युवकों ने किया कारोबारी का अपहरण। CPO ने छुड़ाया है। राजाजी टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ पेंगोलिन। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कांसरो रेंज में जंगलों में विलुप्त प्रजाति का जानवर पेंगोलिन नजर आया है। वहीं उत्तरकाशी में दिखी गिलहरी। तो गोविंद वन्य जीव बिहार में के रेंज में कैमरे में नजर आई उड़न गिलहरी। खबर है प्रोला से, जहां पे गहरी खाई में कार गिर गई है जिससे 2 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। तो ब्लॉक के हुडोली क्षेत्र में स्थित विंसी छानी के पास बृहस्पतिवार शाम को एक कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। सतपाल महाराज की कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। तो याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के लिहाज से आने वाले समय बेहद अहम, तो एहतियात की ज़रूरत है। तो CM ने यहाँ पर कहा है। तो नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों को न तो गैर शिक्षण काम और न ही होंगे बेवजह तबादले। शिक्षक पात्रता परीक्षा TT को मजबूत बनाया जाएगा। TT के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA परीक्षा में विषयवार अंकों के आधार पर वरीयता मिलेगी। साथ ही कक्षा में बच्चों को पढ़ाकर दिखाना होगा तभी नियुक्ति मिलेगी। बात करते देहरादून की खबरों की। तो फार्मा कंपनी के 23 कर्मियों समेत 74 संक्रमित मिले हैं। वहीं सेना के 5 और ITBP के 3 जवान भी पॉजिटिव मिले हैं। ज्वेलरी शोरूम के 6 और कर्मचारी इसकी चपेट में आए हैं। खबर आई देहरादून से, जहां पे देर रात उफनाई रिस्पन्ना 3 खंभे गिर गए हैं।
गांधी शताब्दी अस्पताल की चारों लिफ्ट खराब हो गई हैं। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे गर्भवती महिलाएं, तीमारदार डॉक्टर और कर्मचारी दिन भर इसके लिए परेशान रहे। लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों ने उठाई आवाज़। तो सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन के खिलाफ और व्यापारियों की मांगों को अनदेखी के विरोध में प्रदेश भर में व्यापारियों ने विरोध दिवस मनाया। पुलिस के कंधे से हटेगा राइफल का बोझ। तो प्रदेश के शहरों में जल्द सिपाहियों के कंधे से भारी भरकम राइफल का बोझ हटने वाला है। इसके स्थान पर उन्हें नाइक MM पिस्टल दी जाएगी। मसूरी से खबर है, जहाँ पे मसूरी में भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। तो भारी बारिश में मसूरी के कई क्षेत्रों में भूस्खलन के बाद हुए नुकसान का विधायक गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है। उग्रांत कार्यकर्ताओं ने MD को दफ्तर से किया बाहर। तो पेयजल निगम MD के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में चल रही है जांच। देहरादून से खबर है, जहां पे क्लेमेंट टाउन रिंग रोड के पहले चरण को मंजूरी मिल गई है। ई-ऑफिस से लोगों को राहत मिल रहा है। मलबा आने से 15 घंटे बंद रहा कालसी चक्राता मोटर मार्ग। तो भारी बारिश के कारण मलबा आने से बीते बुधवार शाम को बंद हुए कालसी चक्राता मोटर मार्ग करीब 15 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। सुबह के समय सड़क पर नगदी फसलों से लदे वाहनों का लंबे कतार लग गया। इस दौरान करीब 40 से अधिक गांवों की आबादी का संपर्क कट गया। बैंक धोखाधड़ी के मामले में जांच को SIT गठित। तो कार शोरूम मालिक के खाते से 18 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया था। बैंक मैनेजर की पत्नी ने खुदकुशी की है। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे भारतीय स्टेट बैंक एस्ले हॉल शाखा के मैनेजर की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर आई है उत्तरकाशी के व्यक्ति की दून में मौत हो गई। तो उत्तरकाशी निवासी एक व्यक्ति को आत्महत्या के प्रयास के बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई है। पत्नी की आत्महत्या के बाद में पति पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो देहरादून के विकास नगर से खबर आई है। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो महिला मिलिट्री पुलिस में 2020 में करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें महिलाएं जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकती हैं। वहीं सम्मिलित सेवा परीक्षा UPSC में वैकेंसी निकली हुई है 559 पदों पर। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग यहाँ पर है, जिसमें असिस्टेंट डिवीज़न मेडिकल ऑफिसर से लेकर के अलग अलग पद यहाँ पर शामिल हैं। तो इसके लिए upsconline.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ONGC में वैकेंसी निकली हुई है 4182 पद हैं। तो इसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लें। तो खबर आई है मसूरी से, जहाँ पे मसूरी के अभिभावक संघ और स्कूल प्रतिनिधियों के साथ SDM ने बैठक की है। इस खबर आई है हाथी की मौत के मामले में ट्रेन चालकों से पूछताछ की गई है। तो देहरादून हरिद्वार रेलवे लाइन पर नकरोदा के पास ट्रेन की टक्कर से हाथी के बच्चे की मौत के मामले में रेलवे अधिकारियों ने जनशताब्दी ट्रेन के चालकों और गार्ड से पूछताछ की। कोरोना के डर से रक्षाबंधन पर आने जाने से बच रहे हैं भाई बहन। तो GPO में एक हफ्ते में 1 लाख से ज़्यादा राखियाँ पहुँची हैं। नई शिक्षा नीति देश की ज़रूरत के अनुरूप। तो ABP की ओर से आयोजित वेबिनार में कुलपति और कुल सचिवों ने शिक्षा नीति को सराहा है। NIOS देगा 2 साल बचाने का मौका। तो CBSE ICSE के बाद उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हो गया है। ऐसे में तमाम ऐसे छात्र हैं जो फेल हो गए हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है या फिर परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे छात्रों के लिए इसी साल पास होने का मौका है। तो इसी साल होगी NIOS की परीक्षा, जिसके जो दिसंबर तक जो परिणाम है वो भी आ जाएंगे। टिहरी चंबा से खबर है, जहाँ पे एक ही सेब में मिलेगा 3 प्रजातियों का स्वाद। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक को 30 साल के शोध में मिली है सफलता। चंबा से खबर है, जहाँ पे बोल्डर गिरने से ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया। 250 यात्री फंस गए हैं। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह हुआ खतरनाक। तो धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का यात्रा शेड्यूल बिगड़ गया है। वहीं ओली सड़क पर पलटी पोकलैंड, आवाजाही ठप हो गई है। गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे मलबे में दबे मवेशियों की बदबू से जीना मुहाल हो गया है। लैंसडाउन की विधायक की बहू कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो महिला की ट्रैवल हिस्ट्री न होने पर जांच में जुटा विभाग। परिवार के 13 लोग आइसोलेट कर दिए गए हैं। आज सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेगा बाजार। तो खबर आई है उत्तरकाशी से, जहाँ पे नगर व्यापार मंडल की बैठक में कल
यानी आज से जिला मुख्यालय का बाजार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। पुरोला विधायक राजकुमार को भी कोरोना हो गया है। वहीं खबर आई है लम गांव से, जहां पे जेएसपी पहुंचने पर खुशी से झूम उठा रोंदी गांव। तो ढोल दमाऊ बजाकर मिठाई बांटकर किया इजहार, ग्रामीणों का 6 किलोमीटर का सफ़र हुआ कम। खबर आई है देवप्रयाग से, जहां पे वरिष्ठ सहायक का वेतन रोका, सचिव के खिलाफ जांच के आदेश। तो डीएम ने किया विभिन्न विभागों का निरीक्षण, अधिकारियों की मिली लापरवाही। खबर है श्रीनगर से, जहां पे पशुओं को ले जा रहे मालवाहक वाहन को पकड़ा गया है। तो चमदार में युवाओं की सजगता से पशुओं को लेकर जा रहे मालवाहक वाहन को पकड़ा गया। रुद्रप्रयाग से कलियर के लिए एक ट्रक में भैंसों को ले जाने की सूचना पर युवाओं ने ट्रक को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के बैराज के समीप रोक दिया। ट्रक में 7 भैंस बांधकर रखी गई थी। इज्जत खबर है जैव विविधता के क्षेत्र में उत्तराखंड मॉडल प्रदेश। तो पीजी कॉलेज में जैव विविधता संरक्षण विषय पर आयोजित वेबिनार में बोले डॉक्टर धन सिंह रावत। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की। तो 2000 बेड की व्यवस्था में जुटा प्रशासन। तो जनपद में कोरोना के बढ़ते मरीजों और औद्योगिक इकाइयों में एक साथ कई मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। इन हालातों में निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 2600 बेड के अलावा अब 2000 और बेड की व्यवस्था करने में प्रशासन जुटा हुआ है। महिला अस्पताल में बनेगा 100 बेड का मात्र शिशु वार्ड। इज्जत खबर आई है रुड़की हरिद्वार से, जहां पे 3 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। एम्स में हरिद्वार के 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे शहर में 200 जानलेवा गड्ढे हैं। हैदराबाद से खबर है, जहाँ पे कपड़े प्रेस न करने पर डांटा तो बहन ने लगा ली फांसी। तो भाई सुबह ड्यूटी के लिए लौटा तो घटना का पता चला है। फीस वसूली पर रोक लगाए सरकार। तो महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। टिहरी विस्थापित कॉलोनी व्यापार मंडल का गठन किया गया है। भीम आर्मी ने प्रदर्शन कर सड़क पर लगाया जाम। तो उत्पीड़न के आरोप में कर रहे थे गिरफ्तारी नहीं होने का विरोध। निजीकरण के विरोध में उतरी 9 यूनियन। तो भारतीय मजदूर संघ ने किया केंद्र का उदारीकरण और नीतियों का विरोध। श्रम कानूनों में संशोधन वापस लेने की मांग की गई है। युवक के पास मिला गांजा। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ हरदोई के एक युवक को दबोचा है। किसानों को नहीं मिला नुकसान का मुआवजा। तो खबर है पथरी से, जहां पे मार्च में ओलावृष्टि से फसलों को हुआ था नुकसान। रुड़की से खबर है, जहाँ पे प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी किशोरी। तो एक किशोरी प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ गई। मामला अलग अलग समुदाय का होने पर शिकायत पुलिस से की गई। इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों से वार्ता की, साथ ही युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को विवाद करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे व्यापारी से मारपीट, 3 भाई नामजद किए गए हैं। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करें तो अब पहले कोड बताओ फिर गैस सिलेंडर पाओ। तो अब आपको रसोई गैस सिलेंडर लेने से पहले डिलीवरी बॉय को कोड बताना होगा। कोड बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। इज्जत खबर है, भाजपा प्रदेश महामंत्री समेत 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पर 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो राजपुरा की एक महिला की मौत हो गई और उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल पहुंचने तक महिला ने दम तोड़ दिया। रामनगर में 6 और भीमताल थाने का कांस्टेबल भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उसी साथ खबर आई है एसटीएच में अब फफूंदी लगी ब्रेड को लेकर के हंगामा हुआ है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल के एच वार्ड में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीजों ने बृहस्पतिवार को फफूंदी लगे ब्रेड को लेकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी मौके पर पहुंचे। एसटीएच के एमएस डॉक्टर अरुण जोशी ने आरोप लगाया कि हंगामा कर रहे मरीजों ने डॉक्टर और स्टाफ के अंदर आने पर पिटाई करने की धमकी दी। हालांकि दोपहर में सभी ने लंच किया। तो वहीं बड़ा सवाल है कि ब्रांडेड ब्रेड कैसे पहुंच गई वार्ड तक।
तो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के वार्ड में ब्रांडेड ब्रेड का पूरा पैकेट कैसे पहुंच गया? अस्पताल प्रशासन की ओर से पैकिंग में 4 ब्रेड, केला और अंडा नाश्ते में दिया जा रहा है। इस खबर आई है, कोरोना वॉरियर के साथ मिलकर काम करेगा रोटरी। तो 54वें स्थापना दिवस समारोह में समाज सेवा का किया आह्वान। ईद उल अजहा कल कुर्बानी के लिए 4 जगह चिन्हित किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे 5 को शहर में बटेंगे 1100 किलो लड्डू। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में हल्द्वानी की प्रमुख धार्मिक संस्था हरि शरणम जन 5 अगस्त को नगर के सभी प्रमुख स्थलों में प्रसाद वितरण करेंगे। बेसन के 1100 किलो लड्डू और 51 से अधिक स्थानों पर ये बांटे जाएंगे। नौकरी गई तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेच रहा है मास्क। तो खबर आई है हल्द्वानी से। अब शावकों वाले क्षेत्रों में नहीं होगी सफारी। तो बाघिन बिना बाधा शावकों का कर सकेगी भरण पोषण। इस खबर आई है, कुमाऊं के 4 जगहों पर बनेगी सिटी फॉरेस्ट। कुमाऊं की खबरों की बात करते तो देवी धुरा में सांगी पूजन के साथ बग्वाल की परंपरा शुरू हो गई है। भारी बारिश से 47 सड़कें बंद हैं। तो पिथौरागढ़ में प्रतिदिन हो रही बारिश से बढ़ रहा है नदियों का जल स्तर। 3 करोड़ लेकर की कंपनी फरार हो गई है। तो खबर आई है डीडीआर पिथौरागढ़ से, जहां पे पैसों को दोगुना करने का लालच देकर के एक कंपनी डीडीआर तहसील के सैकड़ों लोगों का पैसा लेकर के भाग गई। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे डॉक्टर की मां हुई कोरोना पॉजिटिव। इस खबर आई है, कार ने सड़क पर बैठे पशुओं को रौंदा, 3 गायों की मौत हो गई है। 2 दिनी लॉकडाउन के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। सीएम हेल्पलाइन पहुंचा स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का मामला। तो आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ पर लगाया क्षेत्र की अनदेखी का आरोप। तो खबर है लोहाघाट से। वहीं 14 अगस्त को होंगे एसोसिएशन के चुनाव। तो खबर है टनकपुर से। बाजार में सुबह भीड़ तो दोपहर बाद सन्नाटा। तो मुनस्यारी में लॉकडाउन के चलते कम ही लोग घरों से निकल रहे हैं। 500 रुपये की जगह 100 का करो चालान। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे दवा प्रतिनिधि ने पुलिस की ओर से 500 रुपये का किए जा रहे चालान का विरोध किया है। और खबर है ये कुदरत की मार, सेना फिर बनी मददगार। तो 100 मीटर डबल माउंटेनिंग रोपवे से जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया है। इसी से खबर आई है, बारिश के बाद भी पानी को तरसी 20,000 आबादी। तो पिथौरागढ़ मुनस्यारी से खबर आई है। वहीं बंगा पानी में चामी के पुल बहने के कारण सेना के जवानों ने सीढ़ी से इस तरह लोगों को सुरक्षित निकाला है। मात्र 3 पुरोहित संपन्न कराएंगे विभिन्न अनुष्ठान। तो कोरोना संक्रमण के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो लोहाघाट से खबर आई है। वहीं खबर है लोहाघाट से जहां पे स्वयं सहायता समूह की राखियों को मिला बाजार। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो 2 कारों से अगवा करने आए थे 12 युवक। तो कारोबारी को बरामद करने के बाद 3 युवकों से पूछताछ में पता चला अन्य 9 आरोपियों की खोज की जा रही है। तो कारोबारी को सुरक्षित बरामद करने और 3 आरोपियों को दबोचने के बाद पुलिस की नज़र अपहरण की वारदात में शामिल रहे अन्य 9 आरोपियों पर टिक गई है। पुलिस पूछताछ में कारोबारी ने इनोवा के साथ एक अन्य कार और जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया था वहां का जिक्र किया है। इसी के साथ खबर आई है चीमा चौराहे पर मिनी बैंक प्रभारी से 1 लाख की लूट की गई। जिले में सबसे अधिक समय तक डीएम रहने का रिकॉर्ड बना गए डॉक्टर खेरवाल। तो 3 साल 4 महीने और 7 दिन तक तैनाती, स्वभाव से रहे कड़क मिजाज। तो कड़क मिजाज आईएएस अफसर नीरज खेरवाल ने उधमसिंह नगर जिले में सबसे अधिक समय तक डीएम रहने का रिकॉर्ड बना गए। जिले में 3 साल 4 महीने और 6 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके डॉक्टर खेरवाल को मुख्यमंत्री के अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक कमेटी ने पदाधिकारियों से उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस खबर आई है तेंदुए के निशाने पर था बालक, कुत्ते के बीच आने से बची जान। तो काशीपुर से खबर है जहां पे कुत्ते के बीच में आने से एक बालक तेंदुए का शिकार बनने से बाल बाल बच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने कॉलेज में कैमरे लगा दिए। तेंदुए की धमक से आसपास क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पैराफिट न होने से कार खाई में गिरी पिकअप। तो
खबर है शक्ति फार्म से, जहां पे कटना नदी का ऊंचा पुल बना। हादसे का सबब 18 दिन में ही दरकने लगी हैं सड़कें।